नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो जितना भी चार्ट एनालिसिस सीरीज़ था, तो उसके आगे मैंने सोचा कि एक दशा एनालिसिस वाला सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। तो ये जो दशा एनालिसिस वाला सीरीज़ होगा, इसमें मैं एक जो दशा है, जैसे वीनस का हुआ, सन का हुआ, हर दशा के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हर एक दशा का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहता है। स्टार्ट करेंगे हम लोग वीनस दशा से और इसके साथ-साथ मैं एक केस स्टडी भी लेने वाला हूँ, तो आपको रिलेट कर पाना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वीनस दशा में क्या होता है, ये 20 साल की दशा होती है और एक बहुत अच्छा दशा होता है। यूजुअली होता क्या है कि केतु की दशा के बाद ये स्टार्ट होता है और केतु का जो दशा होता है वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग फेज़ रहता है। लाइफ चेंजिंग फेज़ इन द सेंस कि इसमें आपके साथ इतना सब कुछ इतना अप एंड डाउन हो जाता है कि यू बिकम सो स्टेबल कि आपको लगता है कि नहीं, यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन वन थिंग। आपको एक ही चीज़ करना है, आपको 100 चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। उस कारण से होता क्या है कि वो जो एक क्लैरिटी आता है दिमाग में, वो आ जाता है आपके अंदर और उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है कि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाती है कि हाँ, मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो यूजुअली जो मैंने देखा है कि वीनस वीनस जो पहला वाला फ़ेज़ होता है, ये 3 साल का जो फ़ेज़ है, इस 3 साल वाले फ़ेज़ में आपके लिए एक तरह से एक अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ बनते हैं। लाइफ बहुत ही ईज़ी गोइंग रहता है। कोई मेजर शिफ्ट, कोई मेजर चेंजेस नहीं रहते इसमें और लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। मैंने देखा है कि इस फ़ेज़ में लोगों की शादी भी होते हुए, अगर शादी के योग्य आपकी आयु हो गई है, तो उस आयु के उस फ़ेज़ के आसपास आपके विवाह के भी योग बन जाते हैं यहाँ पे वीनस वीनस वाले दशा में। और ये जो फ़ेज़ है, अगर मान लीजिए कि इस फ़ेज़ में आपकी शादी होती है, तो यूजुअली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपकी जो शादी होगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि इसके बाद जो फ़ेज़ेज़ रहता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग फ़ेज़ नहीं रहता, बहुत ही स्मूथ गोइंग फ़ेज़ रहता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि शादी की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं। रिलेशनशिप अगर आपका है, तो उसको मेंटेन करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि लाइफ में अगर आप कोई एक अपना स्टार्टअप या फिर अपना कोई एक वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लाइफ का सबसे अच्छा फ़ेज़ होता है ये वीनस-वीनस वाला फ़ेज़। तो ये मैंने देखा है कि एक कुछ नया ट्रांज़िशन, एक नया फ़ेज़ आपकी लाइफ में शुरू होता है, जो कि व्हिच इज़ फॉर गुड, जो आपको आपकी पहचान देता है। इसके बाद वाला जो फ़ेज़ होता है, वो वीनस सन का होता है। वीनस सन वाला जो फ़ेज़ है, यहाँ पे मैंने यूजुअली देखा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कैलिबर है, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, तो ये आपको लाइमलाइट काफ़ी ज़्यादा देता है। आपको विज़िबिलिटी काफ़ी अच्छी देता है और आपको एक जगह पे रख देता है कि जहाँ पे आपको आपका आप जो डिज़र्व करते थे नाम, वो आपको देता है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ा फ़ाइट देना पड़ता है। बट ये जो फ़ेज़ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। सेम आप लोगों ने देखा होगा राहुल द्रविड़ के केस में। राहुल द्रविड़ का ये चल रहा था 2004 के आस-पास, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। ही वाज़ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2004। तो ये वो फ़ेज़ था जब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहे थे। वीनस मून वाला जो फ़ेज़ है, ये मैंने देखा कि ये भी एक तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड फ़ेज़ होता है, अच्छा फ़ेज़ रहता है। बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन एक तरह से हाँ कि एक स्टेबल फ़ेज़ रहता है और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये फ़ेज़ काफ़ी अच्छा रहता है। वीनस व मार्स वाला जो फ़ेज़ है, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा इश्यूज़ आने लग जाता है आपकी लाइफ़ में, क्योंकि हुआ क्या है कि ना वीनस वीनस में, ना वीनस सन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे। तो वीनस मार्स में थोड़े बहुत इश्यू आपकी लाइफ़ में थोड़े बहुत दिखने लग जाते हैं, लेकिन वो फ़ेज़ जो होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 साल के आस-पास का रहता है। जो नेक्स्ट मेजर फ़ेज़ होता है, वो होता है वीनस राहु का। वीनस राहु का जो फ़ेज़ है, अगर ये आपकी लाइफ़ में आता है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये फ़ेज़ ऐसा होता है जहाँ पे जो पहला 2 साल है इस वीनस राहु का, यहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ख़ास करके वीनस, राहु और सैटर्न, वीनस, राहु, सैटर्न वाला जो फ़ेज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सेम चीज़ आप लोगों ने राहुल द्रविड़ के भी चार्ट में देखा होगा। जब उनको ये फ़ेज़ चला था वीनस, राहु, सैटर्न वाला, तो वो जो ओडीआई टीम था इंडियन क्रिकेट का, वहाँ से वो ड्रॉप हो गए थे। तो ये एक फ़ेज़ था जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वीनस, राहु, सैटर्न। उसके बाद फिर वीनस, राहु, केतु तक थोड़ा इश्यूज़ रहता है, लेकिन जैसे वीनस, राहु, वीनस शुरू हो जाता है, जो कि इसका आखिरी का 1 साल है। वीनस, राहु जो फ़ेज़ है, उसका आखिरी का जो 1 साल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने इस फ़ेज़ में देखा है लोग बहुत ही अच्छा आउट परफ़ॉर्म करते हैं अपने पास्ट जो इनका परफ़ॉर्मेंस रहता है उसको।
लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, लाइफ में एक बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट फेम इनको मिलने लगता है। अपना जो खोया हुआ जो लाइमलाइट इनका था, जो विज़िबिलिटी इनकी थी, वो वापस से आ जाती है इनकी लाइफ में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फ़ेज़ है राहु वीनस राहु वाला, तो ये पहले 2 साल तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देगा। थोड़े आपको पहले 2 साल तो आपके लिए इश्यूज़ बना कर के रखे। आपको एक तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ देगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देने वाला है पहले 2 साल। लेकिन जैसे ही इसका आखिरी का 1 साल शुरू होता है, ये आखिरी का 1 साल बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइमलाइट मिलता है और बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ होता है। और ऐसा होता है कि आपके ग्रोथ के साथ-साथ बहुत सारे और लोग भी ग्रो कर जाते हैं। आप एज़ अ रोल मॉडल सामने आते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो वीनस जुपिटर वाला फ़ेज़ होता है, ये मैंने यूजुअली देखा है कि ये जो आपने वीनस राहु वाला जो फ़ेज़ था, वहाँ से जो आपको सक्सेस मिला था, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसको आप कंटिन्यू कर पाते हो वीनस जुपिटर वाले फ़ेज़ में। वीनस जुपिटर वाला ये जो फ़ेज़ होता है, ये एक तरह से ईज़ी गोइंग फ़ेज़ रहता है, आपको सक्सेस देता है, आपके लिए ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट नहीं करता है। साथ ही साथ ये एक अच्छा फ़ेज़ होता है जहाँ पे चाइल्ड बर्थ का भी योग बन जाता है। अगर मान लीजिए कि आप उस आयु में हो, आपकी शादी हो गई है और आप सेटल होना चाहते हो, तो चाइल्ड बर्थ का बहुत ही प्रोबेबल जो योग है, वो वीनस जुपिटर वाले फ़ेज़ में आ जाता है। ओवरऑल ये जो फ़ेज़ है, ये स्मूथ है, ईज़ी गोइंग है, ज़्यादा इश्यूज़ वाला फ़ेज़ नहीं होता है। अब जो वीनस सैटर्न वाला जो फ़ेज़ है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर थोड़े बहुत इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा कि अगर आप मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ आप खरीदना चाहते हैं और वीनस और सैटर्न में से किसी एक में अगर प्रॉपर्टी लेने के कोई योग होते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए इंडिकेशन दिखाता है, काफ़ी अच्छा एक फ़ेज़ आपके लिए आ जाता है आपके लाइफ में। तो वो है। उसके साथ-साथ ये भी है कि थोड़े बहुत लिटिगेशन रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। एक और चीज़ ये भी होता है कि इस फ़ेज़ में मैंने देखा है कि लोग जो पुराना काम कर रहे थे, उसको छोड़ कर के दे स्टार्ट समथिंग ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ एक बहुत नया स्टार्ट कर देते हैं, कुछ एक बहुत अलग-सा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो पुराना ये कर रहे थे दैट वाज़ मोर ऑफ अ ईज़ी गोइंग थिंग, मोर ऑफ अ मतलब कि डेली लाइफ़ का शेड्यूल इनका बन गया था, तो अब इनको लगता है कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो उसके लिए ये यहाँ पे रिस्क लेते हैं थोड़ा वीनस सैटर्न वाला फ़ेज़ में। अब वीनस सैटर्न ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एबिलिटी होती है टू ग्रो, तो ये भी एक तरह से काफ़ी रिवॉर्डिंग फ़ेज़ हो जाता है। मैंने ये देखा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं इस फ़ेज़ में। वीनस मरकरी वाला जो फ़ेज़ है, ये थोड़ा मीडियोकर टाइप फ़ेज़ होता है और यहाँ पे मैंने यूजुअली देखा नहीं कि लोग बहुत कुछ हाई-फ़ाई अचीव कर लेते हैं। जो कुछ चल रहा है वो आराम से चलता रहता है, वो ईज़ी गोइंग फ़ेज़ हो जाता है इनका, तो ज़्यादा कुछ एक तरह से आप उतना एक्सपेक्ट नहीं करते। वीनस केतु जैसे आता है तो इनके दिमाग में फिर एक चेंज इनके दिमाग में आता है। इनको लगता है कि फिर इनको कुछ नया शुरू करना चाहिए और जैसे सूर्य की दशा आती है, वहाँ पे जाकर के फिर कोई एक नया अचीवमेंट इनके लाइफ में आ जाता है। तो वीनस केतु आपको ये थॉट देता है कि नहीं, आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नए जगह मुझे ट्राई करना चाहिए, कुछ नए जगह मुझे अपनी जो एबिलिटी है उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये थॉट मन में आता है वीनस केतु वाले फेज़ में। तो ये था ओवरऑल ये फेज़ कैसा रहता है, ये महादशा कैसी रहती है, इसके बारे में। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि इनके जीवन में, जिनके जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनका ये सब एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये राहुल द्रविड़ की कुंडली है। तो यहाँ पे अगर इनका जो वीनस दशा है उसको एनालाइज़ किया जाए, तो यहाँ पे आप देखिए कि वीनस वीनस वाला जो फ़ेज़ था, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे शादी होने के बहुत अच्छे योग होते हैं। दूसरा एक और चीज़ देखिए कि 99 के बाद से 2000 जैसे शुरू होता है, तो राहुल द्रविड़ का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। टेस्ट मैचेज़ में काफ़ी अच्छा स्कोर करने लगे थे। काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था इनके बैटिंग परफ़ॉर्मेंस को लेकर के। तो वो सारा सब कुछ जो एक जनरल ट्रेंड था, वो भी यहाँ पे घटित होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करिए कि जैसे ही 2003 का जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का जो पर्सनल परफॉर्मेंस था वो 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। इसी फेज़ में वो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया जा कर के रन बनाया।
फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जा कर के भी काफ़ी अच्छा जो स्कोर किया था। फिर यहाँ पे 2004 में ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी थे, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये सारे अच्छे अचीवमेंट्स थे। जो वीनस मून वाला फेज़ था ये थोड़ा मीडियोकर था, यहाँ पे टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और ठीक ठाक ही था। और इसके बाद होता क्या है कि इसी मून वाले फेज़ में फिर सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप किया जाता है, ये कैप्टन बनते हैं और वो जो कैप्टनशिप वाले दिन का फेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तरह से इनका ये पूरा एक ग्रोइंग फेज़ रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो जैसे ही राहु शुरू होता है, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि राहु जैसे शुरू होता है, वो जो पहला 2 साल रहता है वीनस राहु का, वो काफ़ी प्रॉब्लम वाला रहता है। यहाँ पे आप देखिए तो पहला जो 2 साल था 2007 और 2008, ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल रहा था। यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, फिर इनको ओडीआई टीम से कैप्टेंसी इन्होंने ये स्टेप डाउन कर गए थे। उसके बाद फिर इनको ओडीआई टीम से हटा दिया गया था। फिर से ये सिर्फ टेस्ट मैच में रह गए थे। तो ऐसा था, बट उसके बाद हुआ क्या कि जो 2009 वाला जो साल था, तो 2009 साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, ये सिर्फ टेस्ट मैचेस ही खेल रहे थे, तो ही वॉज डूइंग प्रिटी डिसेंट। और ये जो जुपिटर वाला फेज़ था, इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप बाकी सारे बैट्समैन का कंपेयर करें कि टेस्ट मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस था और राहुल द्रविड़ का कैसा था, तो ही वॉज बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम टेस्ट मैचेस में। और यहाँ सैटर्न जैसे आता है वैसे ही वो रिटायर कर जाते हैं। अब सैटर्न का मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, अगर आप वीडियो में पीछे रोल बैक करके देखिए तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाता है आपके करियर में कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ एक नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में। तो इस सैटर्न का भी यही था कि ये जो टीम से एसोसिएटेड थे वो उनको छोड़ना पड़ा और कुछ नया शुरू करना पड़ा। और इसके बाद वाला जो फेज़ था वो काफ़ी मीडियोकर रहा। एक और चीज़ ये कि ये आप अगर देखो तो मैंने एक और चीज़ बताया था कि जैसे केतु वाला फेज़ आता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ नया शुरू करो, आप कुछ एक नया इम्प्लीमेंट करो। अब यहाँ पे केतु जैसे शुरू होता है तो राहुल द्रविड़ क्या करते हैं, वो इंडिया का जो अंडर 19 टीम है उसके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं और वहाँ पे देखिए तो इनका जो एक तरह से परफॉर्मेंस था या फिर इनका जो जो फीडबैक मिलता है बाकी सारे प्लेयर्स थे वो काफ़ी अच्छा मिलता है कि हाँ इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छे से टीम को मैनेज किया और उसके कारण टीम जीत भी पाई। तो एक तरह से आप देखो तो वो पूरा जो एक स्ट्रीम है या फिर जो एक पूरा एनालिसिस है वो पूरा तरह से यहाँ पे मैच कर रहा है। मैं एक और केस लेता हूँ आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए। इन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये एक आईटी एम्प्लॉय की कुंडली है। तो यहाँ पे इनका अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ तो वीनस वीनस वाला जो फेज़ था तो यहाँ पे ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इनका वीनस वीनस वाले फेज़ में इनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट होती है और उसके बाद जैसे ये वीनस वीनस ख़त्म होने वाला होता है तो फिर ये जॉब जॉइन कर लेती हैं। तो उसके बाद जो वीनस सन वीनस मून है ये सेम जॉब कंटिन्यू करती है, वहीं सेम जॉब में इनका प्रमोशन होता है, किसी दूसरी जगह रिलोकेट भी होती है और ओवरऑल इनका जो काम धाम था वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा, जैसे ही इनका वीनस राहु शुरू होता है तो वैसे ही इनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। नया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ये फिर अपना जॉब चेंज करती है, जॉब चेंज करके किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि वीनस राहु वाला जो फेज़ होता है ये थोड़ा आपको पॉलिटिक्स देता है। जैसे भी वर्क फील्ड में आप जाओ तो आपको वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है। इवन दो वो एक राइजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होता है क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस रहते हैं वहाँ पे, बट थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वो रहता है। और जैसा मैंने बताया कि पहला जो 2 साल रहता है वो थोड़ा आपके लिए हेक्टिक रहता है, तो इनके लिए भी वही था। तो वीनस राहु वाले फेज़ में ये जो पहला 2 साल था इनके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा था इनका। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, बहुत ही हेक्टिक रहा था। और जैसे ही इनका आखिरी साल शुरू होता है वीनस राहु वाला, जैसे वीनस राहु वीनस शुरू होता है, तो वहाँ से इनका फिर एक दूसरे डिपार्टमेंट में मूवमेंट हो जाता है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती है, इनका पे स्केल भी बेहतर हो जाता है और एक तरह से काफ़ी अच्छे वर्क एम्बियंस में ये काम करना शुरू कर देती है। और उसके 1 साल बाद जैसे इनको वीनस जुपिटर शुरू होता है तो इनका प्रमोशन हो जाता है और वीनस जुपिटर वाले फेज़ में ही फिर इनका चाइल्ड बर्थ भी होता है। अच्छा, वीनस राहु का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शादी होने के योग काफ़ी अच्छे होते हैं, तो योग भी था, इनकी शादी भी हुई उस वक़्त। और इसके बाद जो वीनस जुपिटर वाला फेज़ था, जुपिटर जैसे मैंने बताया कि इस फेज़ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा फेज़ होता है। तो वही चीज़ इनके लिए भी हुआ था। अब जैसे ही सैटर्न वाला फेज़ इनके लिए आता है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि एक बहुत
बड़ा कोई एक लीव ले ले या फिर एक अपने जॉब से एक ब्रेक ले ले। इसके काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं क्योंकि ये सैटर्न जो है वो आपको इस तरह का एनवायरनमेंट थोड़ा दे देता है। तो यहाँ पे भी वो सारा जो सब कुछ मैंने बताया कि वीनस दशा आपका कैसा रहता है, वो ओवरऑल यहाँ पे मैच कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर जगह मैंने देखा जो वीनस राहु वाला फेज़ था, वो आपको लाइमलाइट देने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपके लाइफ में ये वीनस राहु वाला फेज़ आने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पुश देगा। तो दिस वाज़ ओवरऑल एनालिसिस बाय मी ऑन वीनस महादशा। मैं इसके बाद राहु महादशा के बारे में आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि राहु महादशा कैसे काम करता है और क्या-क्या फल देता है। तो कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।